तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विभाजकता के नियमों की। आज हम इस वीडियो में विभाजकता के नियमों को जानेंगे कि विभाजकता के नियम क्या होते हैं और उनको प्रश्नों में किस प्रकार से लगाना होता है हमें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हम विभाजकता के नियम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि विभाजकता के नियम क्या है और उनको प्रश्नों में कैसे अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो से विभाजकता। दो से विभाजकता। तो दोस्तों अब हमें देखना है कि इसका नियम क्या है। दो से विभाजकता का नियम क्या है। तो दोस्तों इसका नियम है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट, यदि किसी संख्या का इकाई अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। तो ये दोस्तों नियम क्या है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। विभाजित होने का अर्थ क्या है दोस्तों कि उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा 2 का, शेषफल है वो शून्य बचेगा। ठीक है। अब इसको प्रश्न में कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, तो हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये कोई एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल ये है। ठीक है, इनको कैसे करना है। अब हमें इसको देखना है कि इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं, यानी ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम पूरी संख्या में भाग देकर नहीं देखेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 2 है। इकाई अंक क्या है इसका, 2। और हमने 2 का विभाजकता का नियम भी पढ़ रखा है। वो क्या था कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या होगी तो वह 2 से विभाजित होगी। तो इसका इकाई अंक क्या है, 2 है, अतः ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इसमें देखो इसका इकाई अंक क्या है, 6, और हमने जो नियम पढ़ा था उसमें भी 6 था, तो ये भी क्या होगी, विभाजित होगी। इसमें देखो इकाई अंक क्या है, 0, तो ये भी क्या होगी, विभाजित होगी। इसी प्रकार कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार लेते हैं जो 2 से विभाजित नहीं है। जैसे 3, 6, 9, 5। अब देखो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, और 5 का तो नियम हमने पढ़ा ही नहीं कि इकाई अंक 5 हो तो वह 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक तो इनमें से होना चाहिए, अतः ये 2 से विभाजित नहीं है। अब हम बात करेंगे 3 से विभाजकता, यानी कोई संख्या है वो 3 से विभाजित कब होगी। तो 3 से विभाजकता। तो 3 से विभाजकता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, अब हमें पता है योग का मतलब दोस्तों जोड़ना होता है। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग
में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो दोस्तों इस नियम को प्रश्न में हमें कैसे अप्लाई करना है उसको देखेंगे। पहले तो हम अच्छे से नियम जानेंगे। क्या है नियम? यदि दी गई संख्या के अंकों का योग करना है। यदि अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो इसको हम क्वेश्चन में किस प्रकार अप्लाई करेंगे दोस्तों? तो ये देखो, कोई संख्या ले लेते हैं हम, 6, 5, 2, 4, 3। अब देखो, इनको अंकों को योग करेंगे। अंकों का योग किस प्रकार करेंगे दोस्तों? 6 + 5 + 2 + 4 + 3। अब देखो इनके योग कितना हो गया अंकों का? 6 + 5 11, 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17 और 3 20। अंकों का योग कितना आ गया? 20 आ गया दोस्तों। अब हमें देखना है कि 20 में यदि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है तो इस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। और हमें पता है कि 20 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो ये संख्या है वो भी 3 से विभाजित नहीं होगी। अब एक ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, जैसे 6, 8, 4, ये संख्या ले ली हमने। अब इनके अंकों का योग करेंगे। तो अंक कौन कौन से हैं? एक तो 6 है, एक 8 है और एक 4 है। इनका योग करेंगे तो 6 और 8 14 + 4 18। अब देखेंगे कि 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं। तो हमें पता है 3 में 18 का भाग पूरा पूरा जाता है। कितनी बार? 6 बार जाता है। शेषफल कितना बचता है? 0। तो ये संख्या है, इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा 3 का। तो ये था 3 का विभाजकता का नियम। क्या करना है? दी गई संख्या के अंकों को जोड़ना है और फिर देखना है कि उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है या नहीं। यदि जाता है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, और यदि नहीं जाता है तो वह संख्या विभाजित नहीं होगी। इससे अगले बार अब हम बात करेंगे 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता। तो दोस्तों 4 से विभाजकता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के अंतिम दो अंकों में अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है। 4 से विभाजकता का नियम क्या है? यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, हमें क्या देखना है? कोई भी संख्या होगी उसके अंतिम 2 अंक देखना है। यदि वो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी? विभाजित होगी। तो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने, ये 6, 9, 5, 4, 3, 6। अब इस हमें चेक करना है कि इसमें ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। तो क्या करेंगे? इसके 2 अंतिम अंक लेंगे। अंतिम 2 अंक कौन कौन से होंगे? अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक तो यही हुए 36, 3 और 6 36। अब हम इसमें देखेंगे कि 4 का भाग जाता है या नहीं। 36 है वो 4 से विभाजित है या नहीं, तो हमें पता है कि 36 है वो 4 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। एक और अन्य संख्या लेके देखते हैं। इसके दो अंतिम अंक कौन कौन से होंगे, अंतिम दो अंक 4 और 1 41। अब हमें पता है कि 41 4 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या है वो भी 4 से विभाजित नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे 5 से विभाजकता का नियम, कि 5 के विभाजकता का नियम क्या है। 5 से विभाजकता, तो 5 के विभाजकता का नियम है दोस्तों कि यदि दी गई संख्या का इकाई अंक है, यदि 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। नियम क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक यदि 5 और 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इसको हम एग्जाम्पल से देखेंगे दोस्तों। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे ये कोई संख्या ले ली और एक संख्या ये ले ली। अब हम क्या देखेंगे, इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक कितना है इसका, 5 है, और हमें पता है कि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो ये संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अब इस संख्या को देखेंगे, इसका इकाई अंक क्या है, 0, और नियम से हमें पता है कि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, अतः ये संख्या भी क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। अगर हमारे नियम याद है तो दोस्तों हम पूरी संख्या में भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है, उसका इकाई अंक देखो और पता करो कि ये विभाजित है या नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम 2 से विभाजकता, 3 से विभाजकता और 4 से विभाजकता और 5 से विभाजकता का नियम देखा है। इससे अगले वाले वीडियो में बाकी विभाजकता के नियम को देखेंगे। ओके दोस्तों।